उत्तर प्रदेश में रोजगार दो सम्मान दो की विशाल यात्रा निकालने के बाद संजय सिंह अब देश की राजधानी दिल्ली में एक नए मोर्चे पर हैं। दिल्ली में 12 निगम सीटों पर, एमसीडी की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है और ये 12 की 12 सीटें कैसे जीती जाएं, कैसे अपने पाले में इन्हें किया जाए, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई है उसको अमली जामा पहनाने का काम देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के संगठन के साथ अब संजय सिंह कर रहे हैं। और संजय सिंह धारदार तरीके से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जब मैं उनसे नहीं डरा तो मैं क्या यहां के गली के गुंडों से डरूंगा। साथियों और दोस्तों, मुझसे कल सवाल किया गया कि आप इस चुनाव में क्यों आए। ये तो निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है, इस चुनाव में क्यों आए। तो मैंने मीडिया वालों को जवाब दिया, मैं इस चुनाव में इसलिए आया कि गुंडागर्दी हो रही है यहां पर और मैं मोदी और अमित शाह की गुंडागर्दी से नहीं डरता, तो यहां किसी की गुंडागर्दी से डरने वाला नहीं। इस देश के दो सबसे बड़े गुंडे हैं जो देश की संसद में बैठते हैं, रंगा और बिल्ला, उनसे लड़ते हैं हम लोग। ये गली में गुंडाई कर रहे हो आप, गली में गुंडाई कर रहे हो। संजय सिंह यही नहीं रुकते। संजय सिंह बिहार में जो एनडीए को जीत मिली और उसके बाद जिस तरीके से जश्न बीजेपी मना रही है उसको लेकर भी तंज कसते हुए नजर आए कि अगर आप लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा जश्न मनाए तो भले ही उन्हें वोट दे देना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका सिर झुक जाए तो आपको आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। आज 4 चुनाव का जिक्र भी गोपाल भाई कर रहे थे। 2020 का चुनाव बाप को जिताया आम आदमी पार्टी ने, झाड़ू वालों ने, अरविंद केजरीवाल ने, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके दिन रात। 2025 का चुनाव बेटे को जिताया, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके। पार्षद का चुनाव जिताया, डिप्टी मेयर का चुनाव था, पूरी रात में बैठा रहा सौरभ भारद्वाज के साथ, एक एक साथी बैठा रहा। आप उसका यह सिला दे रहे हैं कि मुदस्सर को हराओगे, जिता के दिखा देना इनको कि हमारी ताकत क्या है। जिताओगे नहीं जिताओगे बताओ। और एक बात के लिए और आया हूं, याद रखना कि जब रिजल्ट आएगा इस वार्ड का तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी आप बताओ मुझे। अभी एक रिजल्ट आया बिहार का, 200 से ज्यादा सीटें वहां पे आ गई बीजेपी की, एनडीए वालों की। पूरे देश में बीजेपी वाले लड्डू बांट रहे हैं। दिल्ली में कौन लड़ रहा है बीजेपी से? देश की संसद में कौन लड़ रहा है मोदी से? अमित शाह से कौन लड़ रहा है? इन गुंडों से कौन लड़ रहा है पूरे देश के अंदर? अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा, मुझे 183 दिन जेल में भेजा, फिर भी इन गुंडों से लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि बीजेपी वाले लड्डू बांटे तो जिता देना किसी और को, और अगर आप चाहते हो कि बीजेपी वालों का सिर झुक जाए तो मुदस्सर को जिता देना है आपको। लगातार संजय सिंह अपनी चुनावी जनसभाओं में उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको लेकर लगातार दिल्ली में राजनीति होती रही, चाहे वो कूड़े का ढेर का मुद्दा क्यों ना हो, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तुलना चाची 420 तक से कर दी। प्रदूषण से हर आदमी परेशान है। हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, इनका बयान सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अगर आप केजरीवाल के सामने कोई समस्या लेके जाते थे, केजरीवाल अधिकारियों से बात करते थे, कहते थे ये काम हो जाना चाहिए। हमारे झुग्गी वालों का काम है इसको करके बताना, पानी नहीं आ रहा ठीक कर देना, सीवर सिस्टम अगर गड़बड़ है तो इसको सही कर देना,
बिजली के बिल में कोई गड़बड़ी है तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। अभी जो मुख्यमंत्री है चाची 420, इनका एक भाषण मैं सुन रहा था, बोले कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में, हमारा मंत्री जाता है पहाड़ पे खड़ा होकर कहता है तेरे को खत्म होना का पड़ेगा भाई। ऐसे कूड़ा खत्म होता है क्या? ऐसे कूड़ा खत्म होता है क्या? ऐसे सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? उसका वीडियो सुन लेना। कहती है हमारा मंत्री जाएगा और पहाड़ पे खड़ा होकर कूड़े के कहता है तेरे को खत्म होना होगा भाई। ऐसे कूड़ा खत्म होता है? ऐसे कूड़ा खत्म होता है? अरे कूड़ा खत्म होता है झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू चलानी पड़ेगी तो कूड़ा खत्म होगा। झाड़ू से कूड़ा खत्म होगा। हम बताते हैं कैसे कूड़ा खत्म होगा इस चुनाव के अंदर। ये सीमा विकास गोयल और इनके पति विकास गोयल जब यहां से पार्षद थे, दिन रात आपकी सेवा की इन्होंने। इस वार्ड के अंदर झाड़ू चला के कूड़ा पूरी तरीके से साफ करना, आपको साफ करना। संजय सिंह जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी की है, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहना। और मुझे याद है कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मैंने खुद संजय सिंह का इंटरव्यू किया था, तो संजय सिंह जितनी बेबाकी से अपने बातों को रख रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये व्यक्ति जिस धारदार अंदाज में अपनी बात कहता है बिना किसी से डरे, और अब जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तब भी वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं 183 दिन जेल में रहकर आया, लेकिन मैं मोदी शाह की इस जोड़ी से डरता नहीं हूं और इसीलिए इनकी आंखों में चुभता हूं।